बच्चों पीछे स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आइए पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गैब्रियल पैथैलामाइड रिएक्शन होता क्या है। इस रिएक्टेंट को पैथैलामाइड बोलते हैं। जब ये एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाता है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा और ये बॉन्ड को, दोनों इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन के पास छोड़ देगा। यहाँ नाइट्रोजन पर देखिए नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पोटेशियम आयन जाकर के बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे इसका रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करते हैं। ये नाइट्रोजन इस पर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड आगे ब्रेक हो जाता है, यानी ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये इसमें कन्वर्ट होता है। फर्दर KX आगे इसे एक्वस KOH के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये देखो ये नेगेटिव हिस्सा जाकर के इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर ये वाटर से क्या करेगा, H आयन ले लेगा, फिर दूसरा OH आयन जाकर के इस पर अटैक करेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, फिर नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, फिर वाटर से H आयन ले लेगा और ये खुद को RNH2 में कन्वर्ट कर लेगा और ये रिमेनिंग हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक समझना, अगर यहाँ एल्किल हैलाइड के बजाय हम एरिल हैलाइड ले लेते हैं तो देखिए ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ कार्बन हेलोजन बॉन्ड में क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो जरा देखो ये वाला बॉन्ड इजीली टूटेगा ही नहीं। जब ये बॉन्ड इजीली टूटेगा ही नहीं तो इसका मतलब कि जो एरोमेटिक हैलाइड है वो पैथैलामाइड रिएक्शन में आगे SN2 मैकेनिज्म को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, इसलिए एरोमेटिक हैलाइड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए एरोमेटिक अमाइड हमको मिल भी नहीं पाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। और दूसरी बात ये भी जान लो, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ता है SN2 मैकेनिज्म आसानी से नहीं हो पाता है। तो इससे हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइड बनाते हैं। प्यारे बच्चों हमसे कहता है कि देखिए गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस में कहता है कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि यहाँ के बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती है। दूसरा कहता है एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एरिल हैलाइड अगर यूज करोगे तो कैसे रिएक्शन आगे जा पाएगी, इसलिए देखो दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। यानी अगर मोटे तौर पे प्यारे बच्चों बोला जाए तो अपन बोल सकते हैं कि जो है इससे 2 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते हैं, 3 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हैं, किससे, गैब्रियल पैथैलामाइड रिएक्शन से।